नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा हुआ था कि किस तरह से पोजीशन का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपोजिट का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोजीशन तो मैंने कहा था आपको याद कर लीजिए कि ए का कितना है, बी का कितना है, डब्ल्यू का कितना है, मैंने कहा था वो याद कर लीजिए। आशा है कि आप लोग को याद हो गई होगी। आज जो बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अपोजिट। क्या है? अपोजिट। अपोजिट में देखो होता क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है ना। अपोजिट में क्या होता है पहले इस बात को समझ लेते हैं। एक शुरुआत से लेना है और एक लास्ट का लेना है। जैसे मैंने लिया ए, तो लास्ट का क्या हो जाएगा? जेड। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड। ऐसे ही मैंने कहा बी, तो बी का क्या हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा वाई। हमने कहा सी, तो सी का क्या हो जाएगा? एक्स। हमने कहा डी, तो डी का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। लेकिन याद कैसे होगा, है ना? याद कैसे होगा? बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। इसके एक शब्द बना लीजिए आप लोग, कोई भी शब्द जो तुम्हारा मन करे। ठीक है ना। जैसे अगर ए का अपोजिट जेड याद करना है तो आप लोगों ने बचपन से होमवर्क मिला होगा ए टू जेड लिख कर आओ। ठीक है ना। तो उस ए टू जेड की मदद से आप ए का अपोजिट जेड होता है ये याद कर लो। ठीक है ना। ए टू जेड की मदद से आप याद कर सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। बी के लिए आप शब्द याद कर लो बॉय। क्या याद कर लो? बॉय। और आपको याद हो जाएगा बॉय बी वाई। अगर बॉय नहीं याद हो रहा है तो आप बाई बाई याद कर लो। बाय बाय करते हैं ना, तो वहां से बी और वाई याद कर लो। सी का होता है यक्स। शब्द याद रखिएगा क्रैक्स। 5 रुपए का मार्केट में मिलता है क्रैक्स, वहां से याद रखेंगे सी का एक्स, क्रैक्स। और क्रैक्स के बाद कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? तो आप पियेंगे ड्यू। तो ड्यू से आप याद कर सकते हैं डी का अपोजिट डब्ल्यू। इस तरह शब्दों का प्रयोग करके जब याद करोगे दिमाग में हमेशा फीड रहे। कई लोग माइनस करते हैं, 27 में से 4 गया 23, तब डब्ल्यू। भाई माइनस माइनस नहीं करो, चीजों को दिमाग में फीड रखो। ठीक है ना। डी के बाद आता है ई, और ई का होता है वी। क्या होता है? वी। आप याद कर लो इवनिंग से। हर शाम को आप जब भी इवनिंग हो तो ईवी याद कर सकते हो या इवन नंबर याद कर सकते हो। ठीक है ना। ई के बाद आता है आपका एफ। एफ का होता है यू। इसको आप उफ याद कर लो। आप बोलते चोट लगती तो आप बोलते हैं उफ। उफ से याद कर लो यू का एफ, एफ का यू। और अगर नहीं याद हो तो याद कर लो फुफ्फा। फुफ्फा से भी आप एफ का यू अपोजिट याद कर सकते हो। एफ के बाद बारी आती है किसकी? तो एफ के बाद बारी आती है जी की। किसकी बारी आती है? जी का अपोजिट होता है टी। इसके लिए तो बेसिकली लोग बोलते हैं जीटी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड। जीटी वहां से भी याद कर सकते हो, तो जीटी रोड से जीटी याद कर सकते हो। नहीं तो गेट से आप जीटी याद कर लो, गोट से आप जीटी याद रख लो। जैसी आपकी इच्छा, जो शब्द मन करे वो शब्द रखो, लेकिन एक शब्द रहेगा तो अपोजिट याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा सी का अपोजिट, अब दिमाग में क्रैक्स है तो सी का एक्स आ जाएगा। हमने कहा यू का अपोजिट, तो अगर उफ है दिमाग में तो यू का एफ या एफ का यू अपोजिट याद आ जाएगा। ऐसे ही एच का होता है हाई स्कूल। हाई स्कूल नहीं याद हो रहा है तो आप चाहें तो कुछ गाने बजाना वाला भी याद कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं हनी सिंह, है ना। हनी सिंह याद कर सकते हैं, हाई स्कूल याद कर सकते हैं, जो मन चाहे वो याद कर लो। एक कोई याद कर लेना। एच के बाद आता है आई, और आई का होता है आर, और उसको हम लोग याद करेंगे इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे नहीं याद हो तो हाई स्कूल के बाद क्या आता है? इंटर। ठीक है ना। क्या आता है? इंटर से भी आप याद कर सकते हो, इंडियन रेलवे से भी आप याद कर सकते हो। आई के बाद आता है जे। जे का मतलब हो जाएगा एक बड़ी ही खूबसूरत सी हीरोइन है जिसका नाम है जैकलिन फर्नांडिस। उस जैकलिन को आप प्यार से क्या कह सकते हो? आप उसे प्यार से बुला सकते हो जैक। क्या बुला सकते हो? जैक। और जे का अपोजिट क्या हो जाता है? क्यू। जे के बाद बारी आती है पी की, और के का होता है पी। आप शब्द याद कर सकते हो कमला पसंद। क्या याद कर सकते हो? कमला पसंद। ठीक है ना। कमला पसंद नहीं याद हो रहा है, पी के मूवी याद कर लो। नहीं याद हो रहा है, आप कटेश्वर पार्क याद कर लो। जो भी मन करे वो याद कर लो, एक शब्द होना चाहिए। के बाद आती है बारी एल। कमला पसंद खाओगे तो बगल वाले को क्या कहोगे? लो तुम भी खाओ। इसका मतलब एल का अपोजिट हो गया लो से एल ओ। और खाता कौन है? मैन खाता है, तो एम का अपोजिट एन। शब्द याद रख लो मैन।
तो इन शब्दों की मदद से जब आप अपोजिट याद करोगे ना तो आपको फटाफट याद हो जाएगा, एक एक बात आपको तुरंत याद हो जाएगा। बस क्या करना है, 4 से 5 बार इस बात को पढ़ लेना है, ठीक है ना। यहां तक आप देखो, यम के बाद क्या आएगा, एन ऑलरेडी लिखा है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सब लिखा हुआ, ठीक है। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 3-4 बार शब्दों के साथ पढ़िएगा, आपको अपोजिट याद हो जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा दूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिएगा, हर एक पॉइंट का नोट्स अच्छे से आप लोग बना लो यहां पे, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं तो अपोजिट क्या आपको याद हो गया, वीडियो पॉज करिए, पहले आप अपोजिट याद कर लिए तब प्रश्नों पर आइएगा, ठीक है ना। मैंने कहा एल का अपोजिट शब्द याद करो, लो एलो। हमने कहा के का अपोजिट शब्द याद करो, कमला पसंद के पी, कटेश्वर पार्क के बी, पी के मूवी। हमने कहा यू का तो उफ याद करो, यू एफ। हमने कहा जी का जी टी रोड याद होगा, जी टी। हमने कहा एच का तो हनी सिंह या हाई स्कूल याद आ जाएगा, एच एस। तो अगर इस तरह से आपको चीजें याद हो गई हैं तो अब इस पे प्रश्न किस तरह से बनता है। जी हाँ, प्रश्न बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे पिछली क्लास में बना हुआ था। हमने कहा लिखा मैंने डांसर, क्या लिखा मैंने, डांसर, DANCER। अब मैं अगर डांसर को कोड करूं, मैंने डांसर को लिखा WZMXVI। अब मैं कहूं कि बताओ इसको किस तरह से कोड किया गया है, तो अप्रोच वही होना चाहिए। लेटर कितने हैं थे, मैंने कहा था पहले लेटर काउंट करो, लेटर काउंट करते ही माइंड में सेटअप आ जाएगा, 2 4 3, है ना। तो अब देखो इस पहले के करीब क्या है, अभी तक पहले के करीब आपने पोजीशन देखा था, याद रखिएगा। अपोजिट भी दिख रहा है तो वो भी करीब माना जाएगा। तो डी के करीब क्या है, ये डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, ड्यू, है ना। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, मैन, है ना, क्रैक्स, इवनिंग, इंडियन रेलवे। इसका मतलब सबके अपोजिट को सामने सामने रखा गया है। अगर आपसे पूछा गया होता कि बताओ मंकी को क्या लिखा जाएगा, अगर आपसे सवाल पूछा होता कि बताओ मंकी को क्या लिखा जाएगा, तो बड़े आसानी से आप जवाब देते। एम का अपोजिट क्या हो जाता, एन हो जाता। ओ का अपोजिट एल हो जाता। एन का अपोजिट एम हो जाता। के का अपोजिट क्या हो जाता बताइएगा, पी हो जाता। ई का अपोजिट वी हो जाता। और वाई का अपोजिट क्या हो जाता, बी हो जाता, बॉय। और आंसर आसानी से आ जाता। चीजें याद है तो आंसर्स आपको दिखने लगेगा, आपको बहुत मेहनत कुछ नहीं करना पड़ेगा, 10-10 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपोजिट पे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पहले के करीब देखिएगा, वहीं से मिल जाता है कि अरेंजमेंट कौन सा वाला किया गया, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न छोटा सा मैं आपको और देता हूं, यहां तक की बात आप नोट करिएगा। एक प्रश्न छोटा सा मैं आपको और देता हूं, जल्दी से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। ये रहा अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। हमने लिखा सिंगर, क्या लिखा मैंने, सिंगर। हमने कहा कि अगर किसी कोड भाषा में सिंगर को, किसको, सिंगर को मैं कुछ लिख रहा हूं, क्या सोच के लिख रहा हूं, ये दिमाग आपको लगाना होगा। कैसे लगाना है, आराम से देखिए क्या किया मैंने। किसी कोड भाषा में सिंगर को मैंने लिखा MRHIVT, क्या लिखा मैंने, MRHIVT। अगर आपने इसको डिकोड कर लिया है तो माय डियर फ्रेंड्स आपको जवाब देना है कि कुमार का कोड क्या होगा। कुमार्स कर लेते हैं, जल्दी से बताइए कुमार्स का कोड क्या होगा, KUMARS। जल्दी से आप लोग अपना जवाब दे दीजिए कि कुमार्स का कोड क्या होगा, कुमार्स का कोड क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। पहले ऊपर से डिकोड करिएगा, सभी लोग ऊपर से डिकोड करिए और फिर फटाक से अपना आंसर दीजिए, ठीक है। क्या किया गया ऊपर देखिए, हमने कहा था पहले के करीब खोजो, देखो जरा पहले के करीब क्या मिल रहा है। अगर मैं कहूं इस S का करीब क्या है, तो आपको मैंने बताया अपोजिट भी करीब में आता है, तो S का अपोजिट H। तीसरे पोजीशन पे गया है, यहां से आके कहां गया है, तीसरे पे गया है।
इसका मतलब तीन, कितने लेटर है, 6 लेटर, 3 3 का पेयर बनाया होगा, तो ये एस का एच यहां पे आ गया, देखो, है ना। आई का आर, इंडियन रेलवे, और ये एम एन, मैन, ये हो गया, 3 सेट हो गए। अगले 3, ये जी जाएगा पीछे, जी टी, ईवी, इंडियन रेलवे, है ना, आ गया। इसका मतलब क्या किया है, 3 3 का ऐसे पेयर बना दिया है और सॉल्व कर दिया है। तो के का अपोजिट पी, एम का अपोजिट एन, यू का अपोजिट एफ, एस का अपोजिट एच, आर का अपोजिट आई, और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड, और आंसर आ जाएगा एन एफ पी एच आई जेड। तो इस तरह से आपके अपोजिट पे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कल आप लोगों ने क्या देखा था, पोजीशन पे प्रश्न देखा था, और आज आपने क्या देखा, अपोजिट पे प्रश्न देखा। चलो अपोजिट पे ही एक प्रश्न आपको और देता हूं, जल्दी से करके बताइएगा, फटाफट जल्दी से करके बताएंगे, हटा दे मैं इसको, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा प्रश्न आप लोग और करिए, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में सिस्टम, सिस्टम में लिखते कुछ छोटा सा वर्ड लिखते हैं, हमने लिखा राम। यदि किसी कोड भाषा में राम को NZI लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि उसी भाषा में डॉन को क्या लिखेंगे, डॉन को क्या लिखेंगे, जल्दी से अपना जवाब दे दे भाई। यदि किसी कोड भाषा में राम को NZI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डॉन को क्या लिखेंगे। बहुत सिंपल, 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब, अगर चीजें याद होगी तो आंसर दिख रहा होगा। हमने कहा आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे, ए का जेड, एम का एन, क्रॉस करके अपोजिट रख दिया, तो एन का एम, लो ड्यू, आंसर आ गया MLW। तो आई होप यहां तक की बात अब आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न। पोजीशन और अपोजिट, अब दोनों मिक्स करके क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आपको पहचानना होगा क्या लगाया गया है, पोजीशन लगाया गया है कि अपोजिट लगाया गया है, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग यहां तक की बात सीखेंगे, इसके बाद मैं अब क्वेश्चंस के टाइप शुरू करूंगा। टाइप 1 में ये सब बातें आप लोगों ने देख लिया, पोजीशन पे और अपोजिट पे। अब इसके बागे कुछ और भी टाइप्स के क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सारे प्रकार मैं आपको बता दूंगा, और एक बात नहीं छूटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। जो बताऊंगा प्रश्न वहीं से आना है, इतना याद रखिएगा, ठीक, ये हमारी गारंटी है, देख लेना चाहे तो, इतने टाइप्स आपको बता दूंगा मैं। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं। हमने कहा यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में हमने लिखा रॉक, क्या लिखा, रॉक। यदि किसी कोड भाषा, दिमाग लगाइए, क्या लिया मैंने, पोजीशन लिया कि अपोजिट, दिमाग आपको लगाना, कैसे लगाना देखिएगा, ठीक है ना। हमने कहा चलिए कोड मैंने कर दिया। हमने कहा यदि किसी कोड भाषा में रॉक को NGTX लिखा जाता है, NGTX लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि, एक बार मैं चेक करूं सही लिखा है कि नहीं, एकदम सही सा क्वेश्चन है। अगर आपने डिकोड कर लिया तो आपको बताना होगा कि बताओ, अगर आपने डिकोड कर लिया तो पॉन्ड का आंसर क्या होगा, POND का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अपना जवाब दे दे भाई, बहुत जल्दी से अपना जवाब दे दे। आंसर क्या आने वाला है, फटाफट जवाब दे दो, क्या आएगा आंसर, सभी लोग जल्दी से बताओ। क्या तरीका बताया वही अप्रोच फॉलो करो, पोजीशन बिल्कुल नहीं लिखना, डायरेक्ट यहीं पर देखो आपको मिल जाएगा। 18 के करीब खोजो, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा कि 18 के करीब कौन है। 4 लेटर है, क्या कर सकता है देख लीजिए। अगर हम देखें 18 के करीब तो हमको 20 दिख रहा है, बिल्कुल सही है, 18 के करीब 20 एकदम सही लग रहा है। लेकिन 4 लेटर के क्वेश्चन पे क्या तीसरे पोजीशन पे हम कभी गए थे? जब मैंने आपको अरेंजमेंट सिखाया था तो क्या मैंने ये अरेंजमेंट कोई दिखाया था आपको? 4 में मैंने कहा था तो सामने होगा, या तो 2 का पेयर होगा, या तो पीछे जाएगा। क्या ये तीसरे पोजीशन पे आने का कोई अरेंजमेंट बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा भाई मेरे, इतना तो नहीं होगा। क्या हुआ है आइए देखते हैं। अगर इस 18 के करीब देखें तो हमको ये 24 दिख रहा होगा,
20 तो 20 पे बना नहीं ना, तो हमको 24 लेके चलेंगे, तो पीछे ले जाएंगे तो 18 में 6 जोड़ा तो 24 हो गया। इस 15 में 5 जोड़ा तो 20 हो गया। चलो सही चल रहा है, एक अरेंजमेंट चल रहा है, ठीक है, एकदम सही है। 3 में 4 जोड़ा तो 7 हो गया, और 11 में 3 जोड़ा तो 14 हो गया। बिल्कुल सही है। इसका मतलब पीछे लेके जाना है, एक बार 6 5 4 3 जोड़ना है, ठीक है ना। तो वही यहां पे अप्लाई कर देंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, पहले 6 जोड़ेंगे। 16 में 6 जोड़ेंगे, बताओ कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 16 6 22 और आएगा बी। 15 में 5 जोड़ना है इस बार, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, तो ये आ गया टी। 14 में इस बार 4 जोड़ना है, 14 में 4 जोड़ा कितना हो गया 18, और 4 में 3 जोड़ा कितना हो गया 7, और आंसर आ गया GRTV। पेन का प्रयोग नहीं करना, इसी तरह से लगाना है आपको प्रश्नों को, ठीक है ना। तो अभी तक इस 2 क्लास में हम लोगों ने देखा पोजीशन और अपोजिट से कैसे प्रश्न बनता है, प्रश्न लगाने का अप्रोच क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा है। अगर यहां तक की बात आप अच्छे से सीख गए हो, अब हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। आप टाइप वाइज क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, फटाफट जवाब बताओगे, और उन सारे टाइप को भाई मेरे नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अभी तक जितने टाइप से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे टाइप्स को मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगली क्लास में मिलेंगे टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के साथ, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग के साथ। आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.